अच्छा जी, जो लोग भी सेल्स टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनको ये मैसेज जो स्क्रीन पे है ये आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे लाखों रुपए का आपको इजाफी सेल्स टैक्स अदा करना पड़ सकता है। मैं आपको समझाता हूँ इसको SRO 350 की मदद से। तो पहले इसको हम रीड कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है, दिस रिटर्न शैल रिमेन प्रोविजनल स्लैश ड्राफ्ट अप टू द लास्ट डेट ऑफ दिस मंथ until your supplier or suppliers files his or file their respective sales tax returns. After the last day, you have to pay the recomputed sales tax after deletion of purchase invoices and input tax in order to make your return valid. ठीक है, तो अब पहले वाला सिलसिला नहीं है। जैसे आप पहले सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करते थे तो वो सबमिट हो जाता था, अब वो वाला सिलसिला नहीं है। ठीक है, ये SRO 350 आने के बाद ये सिलसिला है कि जो आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसको प्रोविजनल या ड्राफ्ट के तौर पे लिया जा रहा है। जब लास्ट डे ऑफ मंथ होगा, यानी अप्रैल का मंथ है, इसका जब लास्ट डे आएगा तो उस दिन के ऊपर ये देखा जाएगा कि आपके जो सप्लायर हैं या जो सप्लायर्स हैं, एक सप्लायर है या मल्टीपल सप्लायर हैं, उन्होंने अपने सेल्स टैक्स के रिटर्न फाइल किए हैं या नहीं किए। ठीक है, अगर उन्होंने अपने सेल्स टैक्स के रिटर्न फाइल नहीं किए तो आपकी जो परचेज़ इनवाइसेस हैं वो डिलीट कर दी जाएंगी। ना सिर्फ परचेज़ इनवाइसेस आपकी डिलीट कर दी जाएंगी, बल्कि आपको उतना एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो आपको FBR को पे करना पड़ेगा। ज़ाहिर बात है, जब आपका इनपुट टैक्स जो है वो कम हो जाएगा, आउटपुट टैक्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी वो आपको FBR को पे करना पड़ेगी। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इसमें लाखों रुपया लोगों को पड़ने वाला है। क्योंकि लोगों को बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, मोस्टली लोगों को मैंने देखा है 99% वो नहीं है। तो मैं आपको SRO 350 भी दिखा देता हूँ इसी वीडियो के अंदर। ये आप देख सकते हैं कि SRO 350 का पेज नंबर 3 आप खोल लें तो उसके ऊपर क्वाइट क्लियरली ये चीज़ लिखी गई है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रिटर्न फाइल्ड बाय द बायर फॉर अ टैक्स पीरियड शैल बी टेकन एज प्रोविजनल रिटर्न इन IRIS। ठीक है, तो वही चीज़ अब IRIS में शो भी हो रही है, बट लोगों को इसका नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो अब आपको इन शॉर्ट आपने ये करना है कि अपने जो आप जिससे आपने परचेज़ की है, ठीक है, जिसे आपने परचेज़ की है, एक है या मल्टीपल हैं, उन लोगों को आप फोर्स करें कि वो लाजमी तौर पे अपने सेल्स टैक्स के रिटर्न फाइल करें। अगर वो अपने सेल्स टैक्स के रिटर्न फाइल नहीं करते तो आपको लाखों रुपए इजाफी सेल्स टैक्स अदा करना पड़ जाएगा। ठीक है, आपके लिए बहुत बड़ा बिज़नेस के अंदर जो है मसला क्रिएट होने वाला है। ठीक है, तो अगर वो अपने रिटर्न्स फाइल कर देते हैं तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। यही चीज़ जो है ये यहाँ पे SRO 350 मैंने ये खोला हुआ है, आप खुद से इसको खोल के पढ़ सकते हैं। इसके अंदर दो पॉइंट्स हैं, A और B। ठीक है, पॉइंट ए के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है कि जो अगर आपके जो सप्लायर हैं, यानी कि जो आपके जिससे आपने परचेज़ की है बेसिकली, वो अगर अपने सेल्स टैक्स के रिटर्न फाइल नहीं करते तो ना सिर्फ आपकी इनपुट जो इनवाइसेस हैं वो डिलीट कर दी जाएंगी, बल्कि आपके ऊपर जो एक्स्ट्रा, ये आप लास्ट लाइन देख सकते हैं कि आपके ऊपर जो सेल्स टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी वो आपको अदा करनी होगी अपने रिटर्न को वैलिड बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर मैंने जैसे बताया कि आप उनको अगर फोर्स करेंगे और वो अपना रिटर्न फाइल प्रॉपर्ली कर देते हैं, तमाम लोग जिनसे भी आपने परचेज़ की हुई है, जिनसे आपने इनपुट टैक्स अपना क्लेम किया है बेसिकली सेल्स टैक्स रिटर्न के अंदर, तो अगर वो अपने तमाम जो है आपके सप्लायर हैं या जो जिनसे आपने परचेज़ की है वो अपना रिटर्न फाइल कर देते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि ये वाला जो पैराग्राफ है फिर ये बताता है कि आपका रिटर्न जो है वो लास्ट डे ऑफ मंथ के ऊपर जो है वो वैलिड करार दे दिया जाएगा। ठीक है, तो वैलिड तभी करार दे दिया जाएगा अगर आपके परचेज़र या सप्लायर जो हैं वो अपना सेल्स टैक्स के रिटर्न्स फाइल करते हैं। तो मेरी ये वीडियो देखने के बाद काइंडली आप लोग जो हैं अपने सप्लायर से रब्ता करें। चंद दिन रह गए हैं, उनको कहें कि अपने सेल्स टैक्स के रिटर्न्स फाइल करें। ठीक है, अगर वो फाइल नहीं करते तो बड़ा मसला आपके लिए क्रिएट होने वाला है।